हम देखते हैं प्रेरित 12 चैप्टर में भी कि याकूब जो यीशु का चेला था वो भी मार दिया गया, पौलुस सिलास को जेलों में डाल दिया गया, पतरस को क्रूस पे उल्टा लटका के मारा गया, और बहुत सारे चेले और उसके बाद कलीसियाएं उस सताव में से होके निकली, है ना। कितनी सारे लोग भूखे शेरों के सामने उनको करोड़ों कुर्बानियाँ सिर्फ अपने फेथ के कारण, हंसते हंसते लोगों ने अपनी जान दे दी। समझ रहे हैं? तो ये थी मसीहत। क्यों? क्योंकि उनके जीवन में दूसरी मृत्यु का अधिकार नहीं था। वो दूसरी मृत्यु जो परमेश्वर से हमेशा के लिए आपको अलग करती है, इसलिए वो डरे नहीं। उन्हें पता था कि ये मृत्यु कुछ भी नहीं है, वो हम उस मृत्यु के ऊपर हम जय पा चुके। ये तो प्रभु के पास जाने का वो रास्ता है, जीवन से उस जीवन की ओर। अगर यीशु आपके अंदर है तो मृत्यु आपके अंदर नहीं है। आप जीवन पा चुके हैं, अनंत काल का जीवन आपके अंदर है। और बाइबल कहती है कि तुम्हारा वो जीवन जो अनंत काल का मसीह में छुपा हुआ है, कुलस्सियों 1:3 में लिखा है। और अब क्या है, हम मसीह के वहाँ से आने की बाट जो रहे हैं, और जब वो आएगा तो हम भी उसके साथ महिमा में आएंगे। हालेलुया। आप जानते हैं, जब आज संसार में वचन का बहुत प्रचार हो रहा है, वचन बढ़ रहा है, और हम रोज प्रभु के वचन को सुनते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन एक ऐसा समय था कि ये वचन हर किसी के पास नहीं था, और वचन का भी अकाल था। कैसे कितनी कुर्बानियों के बाद खुदा का वचन लोगों तक पहुंचा, और लोगों ने एक भूखे प्यासे व्यक्ति की तरह उसे ग्रहण किया, और सचमुच उनके जीने का, उनके चंगा होने का, उनके अनंत काल के जीवन का आधार ये वचन बना। आज मैं चाहती हूँ खुदा के वचन पे मनन करें इस समय पर। प्रभु यीशु मसीह जब इस संसार में आया तो उसने कहा, मेरा राज्य संसार का नहीं है, मेरा राज्य स्वर्ग का है। तो हमें याद रखना है कि प्रभु का राज्य इस धरती का नहीं। हम प्रार्थना करते हैं, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, धरती उससे मनुष्य को रहने के लिए दी। और हमें आज जानना है, जब इस समय पर एक संसार के लिए एक क्रिटिकल सिचुएशन बन चुकी है, हम देख रहे हैं इस समय पर बहुत सारे लोग बहुत सारी न्यूज़ को भी सुन रहे हैं। इंडिया पाकिस्तान की जो वॉर है वो स्टार्ट हो चुकी है एक तरह से, और पूरा मीडिया, बहुत सारी खबरें, बहुत सारी चीज़ें, घबराहट, चिंता, बोझ, क्या होगा, क्या होगा, क्या बनेगा और बहुत सारी ऐसी चीज़ें दिमाग में चल रही हैं। कन्फ्यूजन बढ़ रहा है, हमारा क्या होगा, हमारे फ्यूचर का क्या होगा, आगे क्या होगा, और बहुत सारी ऐसी माइंड में ऐसे विचार उठ रहे हैं, है ना। खाना नहीं ख़त्म हो जाएगा, क्या बनेगा, कैसे होगा, ये सब अलग अलग विचार, बहुत सारे डराने वाले विचार, बहुत सारे कंफ्यूज करने वाले विचार, बहुत सारी निराशा के विचार इस समय लोगों को घेरे हुए हैं, है ना। लेकिन प्रभु का धन्यवाद कि हमारे जीवन में एक बहुत बड़ी आशा है। जो व्यक्ति प्रभु यीशु को सच में अब व्यक्तिगत रूप से जान चुका है, उसके जीवन में कोई किसी भी तरह का डर नहीं होता। खुदा का डर और एक ही चीज, ये सारी घटनाएं
इस संसार में घटेंगी प्रभु ने हमें पहले से ही बता दिया था। और जैसे मैं अपनी गवाही बताती हूँ कि मुझे एक ही चिंता थी जब तक मैं यीशु को नहीं जानती थी कि मैं मृत्यु के बाद कहाँ जाऊंगी, मृत्यु के बाद वो जीवन मेरा कहाँ निकलेगा, क्या होगा। ऐसे हजारों सवाल थे एक समय पर। और जब यीशु मसीह के पास आए और जाना कि स्वर्ग का द्वार यीशु है, और यीशु ने तो हमें बताया ही अनंत काल के जीवन के विषय में, तो मृत्यु का जो भय है वो चला जाता है जब आप यीशु को जान लेते हैं। हम देखते हैं पतरस यूहन्ना को जब वो अपने पिता के बिजनेस को मछुआरे थे और जाल डाल रहे थे और यीशु ने कहा फॉलो मी, वो यीशु के पीछे हो लिए। हमने देखा बहुत यीशु के जो चेले थे यीशु के पीछे हो लिए सब कुछ छोड़ के। उनके जीवन में एक आशा थी। और आज जब मैं वचन को पढ़ रही थी तो स्तिफनुस के बारे में बहुत ही क्लियरली कितना सताव लोगों ने सहा, कितने दुख लोगों ने सहे। लिखा है प्रेरितों 7 में उसके 54 में, ये बातें सुनकर वे जल गए और उस पर दांत पीसने लगे। परंतु उसने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर स्वर्ग की ओर देखा और परमेश्वर की महिमा को और यीशु को परमेश्वर के दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखकर कहा, देखो मैं स्वर्ग को खुला हुआ और मनुष्य के पुत्र को परमेश्वर के दाहिनी और खड़ा हुआ देखता हूँ। तब उन्होंने बड़े शब्द से चिल्लाकर कहा, कान बंद कर लिए और एक साथ उस पर झपटे और उसे नगर के बाहर निकालकर उस पर पथरवाह करने लगे। गवाहों ने अपने कपड़े साउल नामक एक जवान के पाँव के पास उतार कर रख दिए। वे स्तिफनुस पर पथरावा करते रहे और वो ये कहकर प्रार्थना करता रहा, हे प्रभु यीशु मेरी आत्मा को ग्रहण कर। और घुटने टेक कर ऊंचे शब्द से पुकारा, हे प्रभु ये पाप उन पर मत लगा। और ये कहकर वो सो गया, क्योंकि यीशु ने कहा जो कुछ तुम स्वर्ग में, अगर तुम प्रभु यीशु को ग्रहण कर चुके हो तो तुम स्वर्ग में यीशु के समान होगे। और वो अपनी असली मंजिल जान चुका था, इसलिए उसे मौत से डर नहीं लगा। और लोग उस पर पथरवाह कर रहे थे। आप समझ रहे हैं, एक पत्थर भी हमारे लगे तो हमें कितना पेन होता है, खून निकलने लगता। और फिर पता कितने पत्थर बरसाए जा रहे थे। कोई इसके सर पे लग रहा था, कोई माथे पे, और कोई उसके सर पे, कानों पे, पता नहीं कहाँ कहाँ वो नुकीले पत्थर उसकी बॉडी पे लग रहे थे। लेकिन हम देखते हैं कि स्तिफनुस प्रार्थना कर रहा है कि पिता, घुटने टेक कर उसने कहा, प्रभु इनके पाप को क्षमा कर, हे प्रभु इनके पाप उन पर मत लगा। समझ रहे हैं कि प्रभु इस पाप का दंड इन्हें ना मिले। और प्रभु सचमुच ये हृदय स्तिफनुस के अंदर प्रभु ने दिया। और कोई मृत्यु का डर नहीं। उसके बाद हम देखते हैं कलीसिया में बहुत सताव आया, बहुत मुश्किलें आईं। हर रोज कलीसिया में स्त्रियों और पुरुषों को घसीट घसीट कर मारा जाता था, जेलों में सौंपा जाता था। पर वो आनंदित थे। कौन सी चीज थी जो उन्हें निर्बल नहीं होने देती थी? वो था यीशु का प्रेम और वो सत्य जिसे वो जान चुके थे। उनका जीवन सचमुच आज कौन सी मौत से डरने की जरूरत है हमें? प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जब आदम ने अदन की वाटिका में हम देखते हैं पाप किया, उसने कहा जिस दिन तू इस फल को खाएगा उसी दिन तू मर जाएगा। ये मृत्यु वो शरीर की मृत्यु नहीं थी, ये आत्मा की मृत्यु थी। और हमें याद रखना है, शरीर की मृत्यु से डरने की जरूरत नहीं है। अगर डरना है तो हमें उस दूसरी मृत्यु से डरना है, जो आत्मिक मृत्यु। और जब आदम ने फल खाया
तो वो परमेश्वर से दूर हो गया और हमेशा के लिए दूर हो गया। और सचमुच जब प्रभु यीशु मसीह संसार में आया, उसने उस मृत्यु को हराया जो अनंत काल की मृत्यु, जो एक अलगाव परमेश्वर के साथ। मृत्यु क्या है? परमेश्वर से हमेशा के लिए अलग होना। समझ रहे? आज एक इंसान मर जाए, वो मृत्यु, ये मृत्यु नहीं कि वो शरीर छोड़ के चला गया, वो मृत्यु कि जब वो अनंत काल के लिए परमेश्वर से अलग रहेगा उस भयानक और नरक के स्थान पर, जहाँ की आग कभी नहीं बुझती और जहाँ गंधक की आग है, जहाँ पे रोना और दांतों का पीसना है, जहाँ का कीड़ा कभी नहीं मरता। तो ये दूसरी मृत्यु। तो आज ये मृत्यु का डर कि कुछ हो जाएगा, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास अनंत काल का जीवन है, अनंत काल का जीवन। और आपके पास वो दूसरी मृत्यु का अधिकार है ही नहीं आपके ऊपर। आप सिर्फ इस जीवन से उस जीवन में प्रवेश करेंगे। हालेलुया। इसलिए दुनिया में कुछ भी होता रहे, कुछ भी चीजें, हमें घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि प्रभु ने हमें कहा है तू किसी के डराने से मत डरना, और हमेशा हया बांधे, तेरे पास 1000 तेरे दाहिने 10,000 गिरेंगे पर दुष्ट तुझे छू ना पाएगा। अगर डरना है तो उस दूसरी मृत्यु से डरना। आपके पास अनंत काल का जीवन है। और सचमुच हम प्रभु का बहुत धन्यवाद करते हैं आज। इसीलिए जब शुरुआत की कलीसियाएं सताई गई यीशु के कारण, हम देखते हैं प्रेरितों 12 चैप्टर में भी कि याकूब जो यीशु का चेला था वो भी मार दिया गया, पौलुस सिलास को जेलों में डाल दिया गया, पतरस को क्रूस पे उल्टा लटका के मारा गया, और बहुत सारे चेले और उसके बाद कलीसियाएं उस सताव में से होके निकली, है ना। कितनी सारे लोग भूखे शेरों के सामने, उनको करोड़ों कुर्बानियाँ सिर्फ अपने फेथ के कारण, हंसते हंसते लोगों ने अपनी जान दे दी। समझ रहे हैं? तो ये थी मसीहत। क्यों? क्योंकि उनके जीवन में दूसरी मृत्यु का अधिकार नहीं था। वो दूसरी मृत्यु जो परमेश्वर से हमेशा के लिए आपको अलग करती है। तो इसलिए वो डरे नहीं। उन्हें पता था कि ये मृत्यु कुछ भी नहीं है, वो हम उस मृत्यु के ऊपर हम जय पा चुके। ये तो प्रभु के पास जाने का वो रास्ता है ना, इस जीवन से उस जीवन की ओर। तो मैं चाहती हूँ अगर यीशु आपके अंदर है तो मृत्यु आपके अंदर नहीं है। आप जीवन पा चुके हैं, अनंत काल का जीवन आपके अंदर है। और बाइबल कहती है कि तुम्हारा वो जीवन जो अनंत काल का मसीह में छुपा हुआ है। कुलस्सियों 1:3 में लिखा है। और अब क्या है? हम मसीह के वहाँ से आने की बाट जो रहे हैं, और जब वो आएगा तो हम भी उसके साथ महिमा में आएंगे। हालेलुया। तो परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं कि हमारा जीवन जो मसीह में छुपा, उसे कोई नहीं छीन सकता। तो किसी भी प्रकार का डर, भय, कन्फ्यूजन रखने की ज़रूरत नहीं। हमारा अनंत काल का जीवन सेफ है, प्रभु के हाथों में है। और अब हम इस संसार में, जैसे पौलुस कहता, अब मैं जीवित नहीं रहा, मुझ में प्रभु जीवित है, मसीह जीवित है मुझ में। तो हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं इस समय। और मैं चाहती हूँ कि इस समय कलीसिया लौ लगाकर प्रार्थना करें। इस मुश्किल जब संसार के ऊपर आपको, जो प्रभु के लोग हैं, कोई भय नहीं, कोई डर नहीं, पर हमें इस समय पर क्या करना है ना? घबराना नहीं है, डरना नहीं है, हयाब के साथ, दृढ़ता के साथ प्रार्थना में लगे रहना है, क्योंकि ये हमारा फर्ज है। और प्रभु धर्मियों की दुहाई को सुनता है। प्रभु धर्मी जन की प्रार्थनाओं के ऊपर अपना कान लगाता है। हमें इस समय पर प्रार्थना में रहना है,
हो सके तो उपवास करें, संगति करें और अपने अगुओं की आवाज़ को सुने, है ना। और बिल्कुल भयभीत ना हो। चर्च का कॉल सेंटर नंबर आपके पास नंबर है, आप कभी भी बात कर सकते हैं। कोई भी घबराहट, कोई भी चीज़ें आपकी लाइफ में आ रही हैं, आप एक अनॉइंटिंग टीम जो आपके लिए हमेशा अवेलेबल है, आप उनसे प्रार्थना करवा सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। हर एक व्यक्ति को इस संसार को छोड़ के एक दिन जाना ही है, लेकिन धन्यवाद कि आज हम जानते हैं हम कहाँ जा रहे हैं, है ना। सबसे बड़ी बात यही थी जो हम सत्य को जान चुके हैं। बाइबल कहती है तुम सत्य को जानोगे और सत्य क्या है, तुम्हें आजाद करेगा। और हम इस समय आजाद हैं और हमें सचमुच इस समय सभी नेशन के लिए भी प्रार्थना करनी है, सभी लोगों के लिए प्रार्थना करनी है। और सबसे बड़ा परमेश्वर का वचन, हर सत्य हर एक तक पहुँचे। और जितने भी जवान बॉर्डरों पे हैं, आर्मी है और हमारे लीडर्स हैं, खासकर उनके लिए भी कि प्रभु का विजडम उनको मिले और वो राइट फैसले लें। और कोई भी व्यक्ति सिर्फ अपने आप को प्रूफ करने के लिए नहीं, बट खुदा का भय रखे। हम सब प्रार्थनाएं करें। कलीसिया आपका काम है प्रार्थना करना और परमेश्वर का काम है उत्तर देना, है ना। और हम देखते हैं ये घटनाएं जो हो रही हैं, ये आज से 2000 साल पहले प्रभु के वचन में ये सारी घटनाओं के विषय में लिख दिया गया था। और प्रभु ने कहा था कि जब हम देखते हैं मत्ती 24 को भी अगर हम पढ़ें, जब वो जैतून पहाड़ पर बैठा था तो चेलों ने एकांत में उसके पास आकर कहा, हमें बता कि ये बातें कब होंगी, तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें ना भरमाने पाए, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूँ और बहुतों को भरमाएंगे। बहुत सारे मसीह आ जाएंगे, बहुत सारे झूठे भविष्यवक्ता उनकी दौड़ से उन्हें वंचित करने की कोशिश करेंगे, विश्वास से, उनके उद्धार से। लिखा है तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे तो घबरा ना जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत ना होगा, क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा। क्या लिखा है? कौम पे कौम और राज्य पे राज्य चढ़ाई करेगा, और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूकंप होंगे। ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होंगी, जब वे कलेश देने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे, और मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे। ये कलीसिया का सताव होगा उस समय पर। तब बहुत से ठोकर खाएंगे और एक दूसरे को पकड़वाएंगे और एक दूसरे से बैर रखेंगे। बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा, परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। और राज्य का ये सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। हम देख रहे हैं प्रभु हमें 2000 साल पहले ही उसने चेलों को बोला, है ना, लिख दिया गया। ये सारी बातें उसने बताई कि जब मैं आऊँगा वापस, है ना। प्रभु यीशु मसीह हम जानते हैं, है ना, 2000 साल पहले हमारे गुनाहों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और 40 दिन के बाद स्वर्ग में चला गया। और उसने वायदा किया कि मैं फिर से तुम्हें लेने आऊँगा, मैं तुम्हारे लिए स्वर्ग में घर तैयार करने जाता हूँ ताकि मैं तुम्हें फिर वापस आकर ले जाऊँ। तब चेलों ने पूछा कि प्रभु तेरे आने का और जगत का अंत जब होगा तो क्या क्या चीज़ें होंगी उस समय पर, हमें बता, चिन्ह बता हमें। तो प्रभु ने कहा उस समय पर बहुत सारे झूठे मसीह, झूठे भविष्यवक्ता आ जाएंगे, है ना, और लोगों को भरमाएंगे, है ना, गलत वचन से डाइवर्ट कर देंगे, है ना। और बहुत से लोग, बहुत बड़े बड़े भूकंप होंगे, अकाल पड़ेंगे, बहुत सारी लड़ाइयाँ और लड़ाइयों की चर्चा, चारों तरफ लड़ाइयों की चर्चाएं होंगी, है ना। राज्य राज्य पर, कौम कौम पे चढ़ाई करेगी। और प्रभु ने कहा बहुत लोग मेरे नाम के कारण तुमसे बैर रखेंगे। आज देखो प्रभु के लोग कितने अच्छे काम करते हैं, शांति, सबसे शांति वाली कौम है, पर सबसे दुनिया में सबसे ज़्यादा कौन सताया जा रहा है? हाँ, सबको पता है ये कौम सेवा करने वाली, प्रेम करने वाली,
है ना, शिक्षित और शांति प्रिय हैं। फिर भी आज अगर पूरी दुनिया का अगर हम चीज़ों को देखें तो सबसे ज़्यादा कौन सताया जा रहा है? मसीह लोग। झूठे पर्चे, झूठे इल्ज़ाम, झूठी चीज़ें उनके ऊपर थोपी जा रही हैं। सब जातियों के लोग उनसे बैर कर रहे हैं। ये प्रभु ने पहले ही लिख दिया था, इसलिए नहीं कि तुम बुरे हो, इसलिए कि वचन पूरा होगा। यीशु ने कहा मेरे नाम के कारण वो लोग तुमसे बैर करेंगे कि तुम मेरे हो। हालेलुया। पर प्रभु ने कहा सारी जगत में सुसमाचार प्रचार किया जाएगा, और ताकि उन पे गवाही हो। वो ये ना कहें कि हम सत्य को नहीं जानते थे, हमें प्रभु तेरे बारे में पता नहीं था। उनके ऊपर गवाही होगी एक दिन, है ना। तो बाइबल कहती है जो अंत तक विश्वास योग्य रहेगा, अंत तक धीरज रखे रहेगा, लड़ाइयों की खबरें सुन के घबराएगा नहीं, अकाल में अपना भरोसा प्रभु से नहीं हटाएगा, है ना। मतलब भूकंप होएंगे तो घबराएगा नहीं, और ठोकर नहीं खाएगा, अधर्म के बढ़ने से प्रेम को ठंडा नहीं करेगा। प्रतिदिन अपने प्रेम को, है ना, प्रतिदिन अपने हृदय को प्रेम से भरेगा, सरगर्म रहेगा प्रभु में, हर दिन परमेश्वर के वचन पे भरोसा रखेगा, अंत तक जो बना रहेगा। प्रभु ने कहा उसी का उद्धार होगा। तो मैं आपको कहना चाहती हूँ इस समय पर जब अफवाहों का बाजार बहुत गर्म है, और इस समय पर सारे संसार में डर का माहौल, घबराहट का माहौल है, तो हमें डरना नहीं है, घबराना नहीं है बिल्कुल भी, पर धीरज धरे रहना है, प्रार्थना में लगे रहना है, अपने विश्वास की रखवाली करनी है, प्रेम में स्थिर रहना है, भाईचारे की प्रीति बना के रखनी है इस समय पर हमें, और प्रतिदिन नित्य प्रार्थना में लगे रहना है। हालेलुया। तो प्रभु चाहता है हम अंत तक, कोई भी हमारा भाई बहन ठोकर ना खा जाए, उसके लिए हमें दुआएं करनी है ना। हमारे अगुओं के लिए खासकर हमने प्रार्थनाएं करनी है, और अपने परिवार में के जो माहौल को, एक डर का माहौल नहीं, घबराहट का माहौल नहीं, कलेश का माहौल नहीं, है ना, ठोकर का माहौल नहीं, हर जगह पर एक ऐसा वातावरण जो विश्वास से भरा हो, है ना। कोई भी नेगेटिव बात अपने घरों में ना बोलें, ऐसा हो गया, ये हो गया, है ना। आज बहुत सारी न्यूज़, डराने वाली न्यूज़, 10 मिनट देख लो दिमाग ख़राब हो जाता है ना। तो इस तरह की फेक न्यूज़ से हमें बहुत ही अलर्ट है, और सारा दिन टीवी खोल के हमें नहीं रखना, ध्यान रखना हमने। आपका चीज़ों को पता करने से चीज़ें नहीं बदलेंगी, लेकिन आपके प्रार्थना करने से चीज़ें बदलेंगी। हालेलुया। तो आपको भरोसा करना है परमेश्वर पर, और इस समय अपने घर का एक अच्छा माहौल, जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं अवेलेबल हों, आपके ध्यान इधर उधर ना भटके, है ना। और जो भी गवर्नमेंट की एडवाइजरी जारी हो रही है बार बार, जो भी चीज़ें हैं उनका ध्यान रखें, और इस वॉर के समय पर अपने घरों में रहें अधिक से अधिक, और संगति में बढ़े, प्रभु के साथ संगति, पवित्र आत्मा के साथ, वचन के साथ संगति, और अपने घर में बहुत डर का माहौल नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि बाइबल कहती है परमेश्वर ने हमें डर का नहीं लेकिन प्रेम का, सामर्थ का और संयम का आत्मा दिया है ना। तो प्रार्थना में हमें निरंतर लगे रहना है, और विश्वासियों के घरों से धन्यवाद की सुगंध, प्रार्थनाओं का धुआं उठना चाहिए, है ना। और एक दूसरे को संभालना, और इधर उधर की न्यूज़ से हमें बच के रहना है ना। तो बहुत ही ये होना है, यीशु का आगमन निकट है। तो इन दिनों में प्रभु अपने लोगों से बात कर रहा है, और प्रभु अपने दूतों के द्वारा भी मैसेज भेज रहा है। और मैंने प्रभु ने कुछ 2-3 दिन पहले भी प्रभु ने अपने दूत को भेजा, और सचमुच उसका मैसेज था कि विद्रोह में स्थिर रहो, सताब में बने रहो, सताब आएगा, विश्वास परखा जाएगा। और बाइबल में लिखा जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो उसे आनंद की बात समझो, है ना। तो विश्वास हमारा परखा जाता है, अपने मन को जो है वचन से, विश्वास से और आनंद से भर के रखो। प्रभु की स्तुति, आराधना। मैं देखती हूँ पहले लोग कुछ भी ऐसी मुश्किल घड़ी आती थी तो लोग प्रार्थनाएं किया करते थे, अपने आप को दीन करते थे। बट अब समय बदल गया है, लोग हंसी
ठट्टा मजाक, सीरियस नहीं है लोग। सचमुच मैं कई बार सोचती हूँ क्या बनेगा। आपको ध्यान रखना है, आपको मूर्खों की तरह व्यवहार नहीं करना। बाइबल कहती है निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमानों के समान चलो, क्योंकि दिन बुरे हैं। है ना? हमें किसी के निर्दोष के मरने का जश्न नहीं मनाना, है ना? ये हो गया, ऐसा हो गया। आपको दुआएं करनी है। हम शांति और अमन की दुआएं करें, है ना? क्योंकि हर मनुष्य जो इस धरती पर है वो उस परमेश्वर की आत्मा है, परमेश्वर का सिरजा है। इंसान के काम बुरे हैं, बट किसी का बेटा है, किसी का भाई है, किसी का पति है, किसी का बहुत रिश्ते होते हैं इंसान के। तो बाइबल में लिखा है कि अगर तेरे दुश्मन पर भी विपत्ति आए तो भी तू आनंदित मत होना, है ना? तो हमें, क्योंकि एक गंभीर और समझ-बूझ वाला, संयमी, परमेश्वर की सोच रखने वाला और सबका भला चाहने वाला व्यक्ति, वैसी सोच हमें रखनी है ना? बाइबल में कहते तेरे शत्रु पे भी विपत्ति आए तो तू आनंद मत मनाना, है ना? तो हमें और गंभीर प्रार्थनाओं में जाना है, क्योंकि ये हमारी जिम्मेवारी है। ये आपकी और मेरी जिम्मेवारी है इस समय पर कि हम निर्बलों को संभालें, एक दूसरे को तसल्ली दें। प्रभु के आगमन का समय निकट है। हम एक दूसरे को खड़ा करें आत्मा में, और ये होना है। ये बातें जो हैं वो ऐसा नहीं कि अचानक घट रही हैं। प्रभु ने 2000 साल पहले ये चीज़ें लिख दी थी। तुम लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे, तुम भूकंप की, अभी देखो, कभी अर्जेंटीना, कभी टर्की, कभी जापान, कभी ईरान, कभी कहीं, हम देख रहे हैं रोज भूकंप आ रहे हैं, सुनामी आ रही हैं, हाँ, आग लगी हुई है चारों। अभी देखो इजराइल में आग लगी हुई है, कैलिफोर्निया में, ऑस्ट्रेलिया में, फ्रांस में, स्पेन में, साउथ कोरिया में, कहाँ कहाँ पूरी दुनिया आग की चपेट में। तो ये जो घटनाएं हैं वो अचानक नहीं एकदम से होने लगी। पहले कहीं कहीं पर कुछ कुछ हुआ करता था और बड़ा गंभीर होता था, लोग सोचते थे अच्छा ऐसा हो गया। अब तो इतने न्यूज़ चैनल हैं और न्यूज़ इतनी है कि कितना क्या देखेंगे, है ना? बहुत सारी घटनाएं, अधर्म इतना बढ़ गया, पाप चारों तरफ। और पाप क्या है? परमेश्वर की अनाज्ञाकारिता, परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ना पाप है। प्रभु ने आदम हव्वा को क्या बोला कि मैंने जिस दिन तुम इस फल को खाओगे उसी दिन तुम मर जाओगे, तो इस फल को ना खाना ना छूना। बट उन्होंने क्या किया? परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ा और वो पाप में गिर गए। पाप क्या है? परमेश्वर के बनाए हुए नियमों को तोड़ना पाप है। हालेलुया। हमें लगता है ये शायद लहसुन प्याज खाना पाप है या एक अंडा खा लेना पाप है। ये पाप की अलग अलग लोगों ने डेफिनेशन अलग अलग दे दी है, बट पाप है परमेश्वर के नियमों को तोड़ना। पूरी प्रकृति परमेश्वर के नियमों को मानती है, पूरा आकाश परमेश्वर के नियमों को मानता है। परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, उसको भी नियम, उसने आज्ञाएं दी, और जब वो नियम टूटा तब पाप जगत में आया। तो नियमों पे चलना, प्रभु के साथ चलना है, आज्ञाकारिता में बने रहना।
आज लोगों ने अपने विचार, व्यवस्थाएं, अपने नियम, अपने तरीके से लोग सोचे ये ठीक है, ये गलत है। मृत्यु क्या है? परमेश्वर के साथ अलगाव। जब आदम ने पाप किया, मृत्यु आई। मृत्यु क्या थी? उसकी आत्मा हमेशा के लिए प्रभु से अलग हो गई और वो शरीर में भी मरने लगा। और अनंत काल का जीवन क्या है? हम आत्मा में प्रभु के साथ कनेक्ट हो जाना, जुड़ जाना, ये अनंत काल का जीवन है। ये कभी ना मरने वाला जीवन है। बाइबल हमें दूसरी मृत्यु के विषय में, दूसरी मृत्यु क्या है? परमेश्वर के साथ सदा काल के लिए अलग हो जाना और उस नरक की आग में, गंधक की आग में सड़ना, ये दूसरी मृत्यु है। प्रभु का धन्यवाद। इसलिए जिन्होंने उस जीवन को पा लिया, उनके जीवन में किसी मृत्यु का डर नहीं है, क्योंकि उनके अंदर अनंत काल का जीवन है। तो आपके अंदर अनंत काल का जीवन है, आपकी आत्माओं के अंदर। ये शरीर तो हमारी प्रमोशन, ये मृत्यु तो हमारी प्रमोशन है ना। हम दूसरी मृत्यु कभी ना मरेंगे। हालेलुया। और आपने वचन को पढ़ना है, बाइबल को पढ़ना है, ध्यान लगाना है और बहुत ज़्यादा खबरों को नहीं, इधर उधर की खबरें नहीं, जो भी गवर्नमेंट की एडवाइजरी जारी होती है वो उसको जानना ज़रूरी है। बट पैनिक नहीं होना, घबराना नहीं है और हमेशा हयाब के साथ प्रभु पे भरोसा रखना है। और जो भी बाहर के काम हैं आपके, इधर उधर जाने के ज़रूरी नहीं है तो अवॉइड करें, घर में रहें। और घर में भी एक नियम बनाएं अपने। ऐसे नहीं कभी भी अब जी अच्छा ज़्यादा हमने इधर उधर नहीं जाना तो सोए रहो, नहीं। नियम बनाओ अपने घर का। ये समय उठने का, ये खाने का, ये काम का, और ये हमारा प्रार्थना का समय, 3 टाइम प्रार्थना का समय। तो एक नियम, जब मैं सच में बता रही हूँ, जब नियमों के साथ आप चलते हैं, आपको हर तरह का समय प्रभु आपके साथ रहता है और निकल जाता है। तो हम भी नियमों के साथ अपने घर के भी नियम बनाने हैं। बच्चे स्कूल नहीं गए, घर पे हैं, तो उनके भी नियम बनाइए, कितने टाइम से कितने टाइम उनको क्या करना है ना। उनको भी साथ में, घर का एक एटमॉस्फेयर आपको बिल्कुल पवित्र आत्मा की गाइडेंस में बनाना है। मैं विश्वास करती हूँ आप समझ रहे हैं, है ना। और उपवास जरूर करना है सबने। 24 घंटे कई बार हम घर में बैठे रहते हैं, ये खा लिया वो खा लिया, है ना, ज़्यादा ही चीज़ें हो जाती हैं। तो कुछ समय कई बार प्रभु हमें देता है कि हम उपवास प्रार्थना में जाएं, प्रभु के साथ समय बिताएं। बहुत लोग कहते हैं मैं समय नहीं मिल रहा, लेकिन आपने हर समय में परमेश्वर का धन्यवाद करना है। हालेलुया। बहुत ज़्यादा कई बार कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं, बाहर निकल के जा रहे हैं, रीलें बना रहे हैं, है ना। ध्यान रखना आपने, रीलों को देखना और रीलें बनाना रियल लाइफ नहीं है। आप जो प्रभु के जन हैं, आपको रियल लाइफ जीनी है। हालेलुया। और कहीं से भी आपकी सेना के टैंक जा रहे हैं, कहीं से कोई फोर्स जा रही है, तो वीडियो ना बनाएं, ना डालें उनको, है ना। कुछ जो भी चीज़ें होती हैं ना, हिदायतों का पालन करें, बहुत ज़रूरी है ना। कुछ नियम ज़िंदगी के होने चाहिए। ये प्रभु ने ही हमारे को नियम दिए हैं और अपने माइंड को डिसिप्लिन में लाना बहुत ज़रूरी है। तो प्रभु का बहुत धन्यवाद करते हैं सारी बातों के लिए, है ना। संकट और क्लेश आएंगे, प्रभु ने कहा था जब मैं आऊँगा तो संसार के ऊपर, पर चिंता ना करो, मैंने संसार को जीत लिया है। हमारा सब देश स्वर्ग में है और हम यीशु के वहाँ से आने की बाट जो रहे हैं, यही मसीह जीवन है। तो यीशु का आगमन निकट है। अपने आप को प्रिपेयर करें, तैयार करें, है ना। उन सफ़ेद वस्त्रों को धारण करके प्योरिटी में हर प्रतिदिन अपने मन को साफ रखें, प्रभु की हजूरी में बढ़ें, पवित्रताई में बढ़ें और एक दूसरे से प्रेम में बढ़ें। धन्यवाद प्रभु।